हेलो फ्रेंड्स, यादवंत फ्रॉम दिस साइड एंड आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। चिंता मत करिए, ये वीडियो हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से हट के भी बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कौन सा वो मॉडल है और कैसे वो वर्क करता है, जिसका नाम है ESBI मॉडल। मैंने बेसिकली बहुत लोगों को सर्च करते देखा है गूगल पे और अदर सर्च इंजन पे कि ESBI मॉडल है क्या। बहुत सारे लोग उसका परिणाम नहीं पा पाते क्योंकि वो इतनी बड़ी चार्ट खुल जाती है ESBI मॉडल पे, जिसको वो पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ESBI मॉडल बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखिए एक बुक में बताया गया है जिसका नाम कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने, जो कि एक रिच डैड पुअर डैड के ही सीक्वेंस में एक इन्होंने बुक लिखी, जो कि रिच डैड पुअर डैड जानते हैं, बहुत फेमस बुक है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। ठीक है, हर कोई पढ़ता है उसको, जो कि आज अमीर बना है या बनता है या तो वो प्रोग्रेस पे है। रिच डैड पुअर डैड तो मतलब एक ऐसी बुक है जो कि वो पढ़ता ही पढ़ता है, मस्त है। उसमें क्योंकि ऐसा चीज़ें बताई गई हैं जो कि एक आम आदमी इम्प्लीमेंट करता है अपने ऊपर, तो वो अच्छा उसके में परिवर्तन आने लगता है। तो इस वीडियो को भी हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ESBI मॉडल है क्या बेसिकली और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो चलते हैं। व्हाट इज़ ESBI मॉडल। देखिए, ये ESBI मॉडल एक फाइनेंशियल मॉडल है जिसमें कि 4 तरह के लोग बताए गए हैं उस कैश फ्लो क्वाड्रेंट की जो बुक है उसमें, और उसी से ये ESBI मॉडल निकला है। ठीक है, तो बहुत लोग वो बुक पढ़ना प्रीफर, हम तो चाहते हैं बुक पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन जो ESBI मॉडल उसका बेस है ना, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ESBI मॉडल में जो 4 क्वाड्रेंट है, वो कौन कौन से क्वाड्रेंट है वो आगे बात करेंगे। तो ESBI मॉडल क्या है, ठीक है, और हाउ इट्स वर्क, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ESBI मॉडल क्या है और कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, इस मॉडल का ओरिजिन रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा हुआ था, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, और इसी सीक्वेंस में, रिच डैड पुअर डैड के सीक्वेंस में उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक, और यह वो किताब है जिसको मैं बात कर रहा था, रिच डैड पुअर डैड। बेसिकली दिस इज़ द हाईएस्ट सेलिंग बुक इन अमेजॉन और अदर ई-कॉमर्स साइट फ्रॉम वेयर वी गेट एनी बुक, फ्रॉम वेयर वी ऑर्डर एनी बुक। ठीक है, तो जहाँ से भी हम मंगाते हैं कोई भी किताब, या दुकान से या तो ऑनलाइन किसी भी ऑर्डर पे, और अमेजॉन पे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल किताब, मतलब धन के ऊपर कोई किताब बिक रही है तो वो है दिस बुक। ये है वो बुक जो कि रिच डैड पुअर डैड के नाम से आती है, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखा है। और इसमें 2 पिता के बारे में बताया गया है, जिसका एक लोग का माइंडसेट पुअर माइंडसेट के थे, और एक जो थोड़े हाई माइंडसेट के थे, जो कि बिजनेस करते थे। जो पुअर माइंडसेट के पिता थे तो वो स्कूल के टीचर हुआ करते थे। मैंने इस बुक को बहुत ही अच्छी तरीक़ों से पढ़ा है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी इसको ज़रूर पढ़ें। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपको बिज़नेस करना है, नहीं करना है, या आपको कोई भी पर्टिकुलर किसी भी तैयारी कर रहे हैं, ये हर फील्ड में आपको मदद करेगा। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक है जो कि उसी रिच डैड पुअर डैड के एक सीरीज़ से निकाली गई हुई है। ठीक है, और इस बुक में वो ESBI मॉडल के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो जो लोग ESBI मॉडल यहाँ पे तो हम बता ही रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन जो थोड़ा सा अच्छे से और विस्तार से समझना चाहते हैं, बड़े में थोड़ा और अंदर घुस के समझना चाहते हैं, तो वो जाके ये बुक पढ़ें। और काफ़ी अच्छी बुक है। आप इसका हिंदी वर्जन भी आई थिंक मंगा सकते हैं अमेजोन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। ये है ESBI मॉडल जिसके बारे में हमें बातें करनी है विस्तार से। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इसको मैंने अलग अलग करके 4 मॉडल को बताया है, और इसमें ये भी डिफ़ाइन किया है कि ये कौन कौन लोग किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सारे लोग लगभग इन कैटेगरी में किन्हीं न किन्हीं कैटेगरी में आते हैं, इन 4 कैटेगरी में से। एंड E एंड यस कैटेगरी, E एम्प्लॉय, यस सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये जो 2 कैटेगरीज हैं जिनमें 95% वर्ल्ड के लोग इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली ये वो है रेशियो जो कि 95:5 का रेशियो है। ठीक है, 95% लोग E और यस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और रेस्ट के बचे लोग B और I कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और E यस कैटेगरी क्या है, B I कैटेगरी क्या है। E मीन्स होता है एम्प्लॉय और यस सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय इन द सेंस कि आप कहीं जाके काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय खुद का काम कर रहे हैं। B इज स्टैंड फॉर बिजनेस ऑनर्स, एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टर, इज स्टैंड फॉर
मतलब कि आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, बेसिकली यू आर इन्वेस्टर एंड कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसको अच्छा खासा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप बना रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कहीं भी आप इन्वेस्ट करके उसको पैसे को अपने ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। हियर ई इज स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स नौकरी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नौकरी। तो ये एम्प्लॉय क्या होता है, ठीक है, एम्प्लॉय तो हम बेसिकली जानते हैं कि एक नौकरी, कहीं भी हम जाके इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव अ जॉब, आपके पास कोई जॉब है और वहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं और उस टाइम के आपको पैसे मिल रहे हैं। आपने 8 घंटा दिया, आपको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। आपने आज हाफ डे ले लिया, आपने 4 घंटा दिया तो आपको 4 घंटे के पैसे मिलेंगे। बेसिकली अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा ओवर काम कर दिया है, ज़्यादा काम कर दिया तो आपको थोड़ा सा और इंसेंटिव मिल जाएंगे और थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है नौकरी, एम्प्लॉयमेंट। हियर यस इज स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय मतलब यू क्रिएट अ जॉब, कोई वर्क या तो कोई जॉब क्रिएट किए हैं किसी के लिए, या खुद के लिए, या तो किसी और के साथ मिल के पार्टनरशिप में वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब क्या होगा, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास एक कोई क्लिनिक है, ठीक है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर आ गया। आप इंस्टाग्राम अच्छे खासे रीच है तो आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए। आप यूट्यूब पे मतलब वीडियो डाल के आप सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप वीडियो डालते हैं तो पैसे आते हैं, नहीं डालते तो नहीं आते हैं। इंस्टाग्राम पे आप वो किसी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो पैसे आते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं आते हैं। ऐसे ही बेसिकली आप क्लिनिक में हैं तो पैसे आते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं आते हैं। या तो आपके पास कोई शॉप हो, कोई दुकान हो। अब यहाँ पे बहुत गड़बड़ मेंटेलिटी है। एक दुकान जो होती है ना, जिसको शॉप बोलते हैं, वो करने वाला व्यक्ति जो दुकान खोला है, वो ऑनर है उस शॉप का, वो अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगता है। तो वहाँ पे हमको समझना चाहिए यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, नॉट अ बिजनेसमैन, ठीक है। तो बिजनेसमैन ना होके वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो दुकान नहीं जाएगा तो वो दुकान नहीं जाएगा तो उसकी दुकान नहीं खुलेगी। अगर उसकी दुकान नहीं खुलेगी तो उसको पैसे नहीं आएंगे। हाँ, अगर उसने एक आध दो बच्चे रखे हैं, एक आध दो पर्सन को अपने उस दुकान पे रखा है, ठीक है, तो वो कुछ दिन तक चला सकता है, हफ्ते 10 दिन तक वो दुकान थोड़ा वो संभाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि वो एक सिस्टम नहीं बनाया हुआ है। कैसे दुकान को अगर वो आज चला जाए कहीं अच्छे जगह घूमने, 10-15 दिन के बाद है तो उसकी दुकान लगभग लूट चुकी होगी, लगभग बर्बाद हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आती है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। या तो हो गया शॉप हो गया, या तो आप कोई क्लिनिक की हैं, तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। एंड बेसिकली हियर आर द डाटा वेयर 95% पीपल बिलोंग्स विथ ई एंड एस कैटेगरी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ई और एस कैटेगरी में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में 95% लोग बिलोंग करते हैं, और जिनके पास वेल्थ 5% की बस होती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू देयर ओन माइंडसेट, क्योंकि ये रिस्क लेने से डरते हैं ना। दे फियर टू बियर रिस्क, दे फियर करते हैं, मतलब ये डरते हैं मतलब कोई रिस्क लेने से या बिजनेस करने से, इन्वेस्ट करने से, ठीक है। तो इन कैटेगरी में 95% लोग आते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर लिव इन देयर कंफर्ट जोन। ये एक अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, जिसके कारण से इनके पास वेल्थ इतनी कम होती है और लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब 5 रुपये को आप 95 लोगों में डिवाइड करोगे तो समझ जाओ कितने कितने पैसे आएंगे सबके लिए। लेकिन उसमें भी सब लोग खुश हैं, फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहते। और जो आगे बढ़ता है उसको तो टोकते हैं, उसको तो रोकना चाहते ही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 1-2 कहानी सुनाना चाहूँगा, जो कि बेसिकली बेस्ड इसी SBI मॉडल पे है, लेकिन थोड़ा इससे हट के है, ठीक है। तो एक बार 3 दोस्त होते हैं, ठीक है। उसमें से एक अमेरिकन होता है, एक जापानीज़ होता है और एक इंडियन होता है हमारा, ठीक है। तो वो तीनों लोग फिर इंडिया आते हैं। इंडियन बोलता है छुट्टी हो जाती है उन लोगों के कॉलेजेस की, तो वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो जो इंडियन होता है वो इनको मतलब सब अपना ये कल्चर दिखा रहा होता है। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ चाय पीने, ठीक है। तो इन लोगों ने चाय पी, और अमेरिकन जो होता है वो ग्लास को अपने उल्टा रखता है, और जो जापानीज़ होता है वो ग्लास को सीधा रखता है, और इन भाई साहब इंडियन ने ये ग्लास को ऐसे आड़ा टेढ़ा रख दिया है, ठीक है। अब वेटर आता है, वेटर आने के बाद वो पूछता है, मतलब वो देखता है ऐसा, तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तो वो ऐसे पूछता है कि मतलब इसका मतलब पूछता है। तो अमेरिकन बोलता है कि अब मुझे वो चाय नहीं चाहिए, मतलब अब चाय नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे जो जापानीज़ होता है वो बोलता है कि मुझे चाय चाहिए। अब उसकी ग्लास, जो इंडियन की ग्लास ऐसे आड़ी टेढ़ी होती है, तो वो उसको देखकर भाई साहब ये क्या है, तो वो बोलता है
मिलेगी तो अभी ठीक, नहीं मिलेगी तो अभी ठीक। ठीक है, तो ये क्या है, ये है यहाँ की माइंडसेट कि हमने कोई आज स्टार्टअप कोई कर भी दिया तो अगर चलेगा तो ठीक, ठीक है, हमने दुकान भी खोल दी तो चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा चीज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के पास कोई गोल नहीं होता, दे हैव नॉट देयर गोल, दे डू नॉट सेट देयर गोल। ये अपना गोल सेट करके ही नहीं चलते कि मतलब उनको पता ही नहीं कि पहुँचना कहाँ है, बस जा रहे हैं, भीड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना सर कि आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ पहुँचोगे, ठीक है, आप अगर मंजिल पे पहुँच भी जाओगे तो भी आपको नहीं पता होगा कि हमें यहीं पहुँचना था। और दूसरी जो कहानी है वो कहानी नहीं बोलेंगे, वो तो फैक्ट है। जो वो मैं बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट है, वो कोई कहानी नहीं है। बेसिकली क्या है कि अब ये जो 95 का रेशियो चल रहा है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो बहुत पहले 18वीं सेंचुरी में ये हुआ कि फिर से पैसा बराबर बराबर सब लोगों में बांटा जाए, ठीक है। और अब क्या है कि इंडिया जो है जहाँ पे आंदोलन चलता ही है, जहाँ पे मेजॉरिटी होती है वहीं जीत होती है। तो भाई ये जो हुआ कि सबको पैसा अब वापस बांट दिया गया, सबके पास उतने एक बराबर के पैसे हो गए। अब बेसिकली 6 महीने के बाद क्या रियलाइज़ किया गया कि वो जो 95% वेल्थ है उन 5% लोगों के पास चली गई, और ये जो रेस्ट के 95% लोग हैं इनके पास वही 5% की रेस्ट वेल्थ बची हुई है। अब फिर 19वीं सेंचुरी आई, फिर बांटा गया, फिर सेम कंडीशन हुआ, और फिर उसके बाद बोलते हैं ना 3 का तिलिया हम लोग भी खेलते हैं 3 का तिलिया। तो फिर से बांटा गया, फिर से 95% जो वेल्थ थी वो 5% लोगों के पास चली गई, और जो ये 5% की वेल्थ बची है ये 95% लोगों के झोली में आ गई। लेकिन सोचा जाए तो ये मतलब क्यों हो रहा है, पैसे तो सबको बराबर बराबर मिल रहे हैं ना, तो ये 95% पैसा एक तरफ कैसे चला जा रहा है और 5% बचा पैसा एक तरफ कैसे रह जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप बात आती है सोच की, ठीक है। आप पैसे तो बांट लोगे, सोच क्या बांट पाओगे, नहीं बांट पाओगे ना। तो अगर सोच बांटने का कोई है तरीका है तो फिर ठीक है, तब तो बढ़ जाएगा भाई, सबके पास वो 50-50 का रेशियो हो जाएगा। ES और BI दोनों कैटेगरी में 50-50 का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये सोच कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि सोच आप खुद से डेवलप करते हो ना, तो सोच आज तक कोई नहीं बांट पाया है, ना आगे बांट पाएगा। बस सोच को आप आगे बढ़ा सकते हो, एक दूसरे को बता सकते हो, एक दूसरे को सोच मतलब एक दूसरे से वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी सोच किसी को नहीं दे पाओगे क्योंकि वो सुनेगा ही बंदा नहीं, आपकी बातें वो सुनेगा भी तो उतना इम्प्लीमेंट नहीं करेगा जितनी कि आप चाहोगे, ठीक है। तो सोच बांटने का कोई तरीका नहीं है। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज B कैटेगरी। व्हाट इज बेसिकली B कैटेगरी? B मीन्स बिजनेस ऑनर, पीपल वर्क फॉर यू। यहाँ पे लोग आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। उन 2 कैटेगरी में क्या था कि आपने काम किया, टाइम दिया, पैसा मिला। यहाँ पे क्या लोग आपके लिए काम करते हैं, आपने क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, टाइम लेके एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक ऐसी टीम क्रिएट कर दी है जिसमें कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है बिजनेस। अगर आज अंबानी को कुछ हो जाए, अगर महीने 2 महीने के लिए वो नहीं, मान लीजिए वो वर्क कर पाए, तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगी? रिलायंस बंद नहीं होगी, वहाँ के वो सारा सिस्टम चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सिस्टम कल्चर प्रोवाइड कर दिया है लोगों को कि वो रहें ना रहें वो चीज़ें चलती आएंगी, जैसे अभी चल रही है वैसे तब भी चलेंगी। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आपके लिए काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, ठीक है। और आपने एक ऐसा कल्चर मतलब वो कर दिया, एक ऐसा सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जहाँ आपके अंडर में 1 लाख लोगों की टीम है, ठीक है। तो वो जो 1 लाख लोग 8-8 घंटे भी काम करेंगे और आप आराम से अपने केबिन में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए 8 लाख घंटे काम हो रहे हैं उसी 24 घंटे में। पर्टिकुलर एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, और 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो वो 24 घंटे में ही आप 8 लाख लोगों को काम कर सकते हैं, आप 8 लाख घंटे का काम कर सकते हैं। इसीलिए तो इतना गैप बढ़ जाता है। 95% क्या है कि आपने एक ऐसा सिस्टम टाइम देके क्रिएट कर दिया, आपने रिस्क लिया, आपने एक टाइम देके ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहाँ पे कि आपके लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। 8-8 घंटे काम करके आपने 24 घंटे में 8 लाख घंटे का काम कर दिया है। तो आप 8 लाख घंटे का काम करके आप 8 लाख घंटे का पैसे लोगे ना, आप 8 लाख घंटे का पैसे को लेके कहाँ रहोगे? वो 95% वेल्थ में, मतलब वो 5% कैटेगरी में। और ये जो एम्प्लॉय लोग हैं वो एम्प्लॉय लोग आपका 95% लोगों में होंगे जहाँ पे 5% की वेल्थ होगी।
तो ये चीज़ें इसलिए इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो पाता है, इसलिए इतना बड़ा गैप हो जाता है, 95:5 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम बात करें तो लास्ट टॉपिक अपना हमारा आता है इन्वेस्टर। यहाँ पे ना लोग काम करते हैं आपके लिए, ना टाइम करता है काम, ना आपको टाइम के पैसे मिलते हैं कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो पैसे मिलेंगे, ना तो लोग आपके लिए काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। रिस्क हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दिया, या तो कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, एफडी करा लिया, गोल्ड पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट करके अपना दूसरा पर्टिकुलर कोई भी काम कर रहे हैं, और यहाँ आपका अगर अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट किए हैं तो आपका पैसा डेवलप होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और ये 5% लोग जो बी और आई कैटेगरी में आते हैं, ये क्यों होते हैं? दे आर ड्यू टू दियर ओन माइंडसेट। ये भी अपने उसी माइंडसेट की वजह से होते हैं जो कि इनको रिस्क लेने पे मजबूर करता है। दे डू नॉट फियर टू बियर रिस्क। ये रिस्क लेने से नहीं डरते हैं क्योंकि उनकी माइंडसेट वो रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करता है, और वो बिजनेस में जो रिस्क आती हैं उनको लेने के लिए मजबूर करता है। एंड दीज आर द 5% पीपल हु कम्स इनटू बी एंड आई कैटेगरी। ये 5% लोग हैं जो कि बी और आई कैटेगरी में आते हैं, और इनके पास वेल्थ 95% वेल्थ होती है। मतलब 5 लोगों में 95 रुपये बट रहे हैं। वहाँ पे 5 रुपये बट रहे हैं 95 लोगों में, और यहाँ पे 95 रुपये बट रहे हैं 5 लोगों में। 5%, एंड दीज आर द 5% पीपल हु बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, बी एंड आई कैटेगरी। बेसिकली बी एंड आई कैटेगरी में ये लोग आते क्यों हैं जिनके पास 95% वेल्थ होती है? क्योंकि ये रिस्क लेने से नहीं डरते। दे डू नॉट फियर टू बी अ रिस्क। एंड ये भी वही माइंडसेट के लोग होते हैं जो कि पहले माइंडसेट में से निकल के आए होते हैं। कोई देखिए जन्म से अमीर नहीं होता, वो अमीर बनता है। ठीक है, वो प्रोसेस लगती है, वो गोल सेट करके चलता है, वो गोल में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, उसको उनको क्रॉस करके चलता है, और वो इस मुकाम पे हासिल कर पाता है। वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो एक अच्छी खासी लीडर बन पाता है, और एक अच्छी खासी टीम का निर्माण करके एक अच्छा खासा बिजनेस को क्रिएट करता है। ठीक है, या तो वो इन्वेस्ट में होता है तो वो अच्छा खासा रिस्क लेना जानता है, पैसे डूब गए नहीं तो ठीक है, क्योंकि अगर वो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेगा तो डूबने का चांस बहुत कम होता है। तो इसमें भी वो रिस्क तो होता ही है ना इन्वेस्टमेंट में। सो बेसिकली ये था अपना SBI मॉडल पे वो वीडियो जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।